हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं HTML में एंकर टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML टैग के अंदर हम एंकर टैग का इस्तेमाल एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट करने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स के अंदर आप जब लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ से दूसरे बटन पर मूव कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स दिया हुआ होता है तो कमेंट पर क्लिक करने से आप उसके अंदर मूव कर जाते हैं। या जैसे कभी गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आते हैं और जब आप उनमें से किसी एक पर क्लिक करते हैं तो आप उनसे दूसरे पर पहुंच जाते हैं, दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो इसी को कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड में हम अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। तो एंकर टैग यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। लिखेंगे A स्पेस HREF इज इक्वल्स टू, यहाँ आपके लिंक का एड्रेस होगा। इसको बंद करेंगे और यहाँ होगा आपके लिंक का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन अप हेयर, तो ये आपके एक लिंक बनेगा और उस पर लिखा होगा साइन अप हेयर। इसी तरीके से आप कोई दूसरा लिंक भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी साइन इन लॉगिन हेयर। तो ये जो आपके दो लिंक्स हमने बनाए हैं इनको हम अलग अलग वेब पेजेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम 5 to 6 वेब पेजेस बना चुके हैं। हर एक वेब पेज के साथ हम अपने इन लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर साइन अप के लिए यूज़ करने वाला हूँ HTML डॉक्यूमेंट्स का, जो हमने इनपुट टैग वाला वीडियो देखा था उसका वेब पेज। तो पेज इंसर्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में और यहाँ पर हमें इनमें से जिसका भी नाम रखना हो हम उसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा हम रखने वाले हैं input tags .html का नाम। तो यहाँ पर हम अपने लिंक में लिख देंगे input tags .html। इस तरीके से हमारे जो साइन अप हेयर वाला लिंक है इसके अंदर हमारा input tags .html वाला वेब पेज खुलेगा। और ऑलरेडी साइंड हेयर लॉगिन हेयर वाले में हम क्या करने वाले हैं, हम रखने वाले हैं login2.html का वेब पेज। तो यहाँ पर लिख देते हैं login2.html। अगर आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं तो भी आप उसको www.thiswebsite.com इस तरीके से भी आप उसका नाम दे सकते हैं, वो भी सेम वर्क करेगा। तो चलिए इसको फटाफट सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर हमारे दो लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं, साइन अप हेयर और ऑलरेडी साइन इन लॉगिन हेयर पर। तो चलिए पहले इन पर क्लिक करके देखते हैं। साइन अप हेयर पर अगर आप अपने लेफ्ट साइड में बिल्कुल बॉटम हैंड पर देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है सी यूजर्स डेस्कटॉप HTML डॉक्यूमेंट्स इनपुट टैग्स .html, यानी कि ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस एड्रेस पर पहुँच जाएंगे। सेम अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका यही लिखा आ रहा है HTML documents /login2.html, यानी कि आपने यहाँ टैग्स सही बनाए हैं। तो क्लिक करके चेक करते हैं, डबल चेक। इसको हमने क्लिक किया और हम अपने login2.html पर पहुँच गए। ऐसे ही हम बैक करके देखते हैं तो साइन अप हेयर वाले लिंक पर क्लिक करके हम अपने input tags .html वाले वेब पेज पर पहुँच चुके हैं। अब हम इसको लिंक्स को दो अलग अलग लाइंस में भी करके देख सकते हैं। तो अलग अलग लाइंस में हमने करने के लिए क्या सीखा था, BR टैग का इस्तेमाल। तो अगर हम यहाँ पर 2 बार BR टैग लगा दें तो ये हमारा थोड़े से अलग अलग लाइंस में आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप टेबल टैग की हेल्प से 2 अलग अलग टेबल के कॉलम्स में भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको BR टैग से सेव करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो लिंक्स हैं वो आपको अलग अलग दिखेंगे। साइन अप हेयर अगेन हम इनपुट टैग्स में चले गए और ऑलरेडी साइंड इन में हम लॉगिन टैग में चले गए, लॉगिन पेज में। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नई टैग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।